जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक होंगे, जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कुछ ये आप कह लें कि थोड़ा सा फ़नी भी लगता है और थोड़ा सा इस पे सोच विचार करने की भी ज़रूरत है। तो आज हम पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसी चीज़ जो ट्रेंड कर रही है उसके बारे में मैं बात करूँगी, जिससे नौजवानों में मीम्स पेजेस टिकटॉक हो गए जैसे और ट्विटर हो गया, सबको जो है ना वो एकदम से हिला कर रखती है इन मीम्स की वजह से। और वो मीम्स क्या है? काकरोच पार्टी को लेकर। बेसिकली ये है क्या? अब सवाल ये है कि ये सिर्फ एक मजाक है या फिर आवाम वाकई मौजूदा सियासी जो निज़ाम है उससे इतनी मायूस हो चुकी है कि अब काकरोच को लीडर बनाने पर भी वो तैयार हो गए कि वो लीड करें। ठीक है, दुनिया भर में जो पॉलिटिकल सेटायर है वो हमेशा से ताकतवर रहा है और लोग जब सियासतदानों से तंग आ जाते हैं तो तांस मीम्स और फेक पार्टीज बनाकर गुस्सा निकालते हैं। और अब यही ट्रेंड पाकिस्तान में भी दाखिल हो चुका। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि काकरोच कम से कम सरवाइव तो करता है, हमारे लीडर तो मुल्क ही खा जाते हैं। किसी ने काकरोच पार्टी का मंशूर बनाया, किसी ने इलेक्शन पोस्टर बनाया और किसी ने फेक जलसे तक एडिट कर डाले। ठीक है, अब सिटाइर ऑन पाकिस्तान पॉलिटिक्स के अगर हवाले से बात की जाए, इसके बैकग्राउंड में बात की जाए और इसमें फेक पॉलिटिकल म्यूजिक के अगर हवाले से बात की जाए, तो सोचिए अगर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में वाकई इलेक्शन लड़े तो मैनिफेस्टो क्या होगा? हाँ, हम हर हुकूमत के बाद सरवाइव करेंगे। ये काकरोच पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो ये है। हम बिजली के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं, आवाम को भी ट्रेनिंग देंगे, महंगाई से बचने के लिए रात को किचन रेड किए जाएंगे। वो ये सबसे अहम है, कम से कम झूठ बोलते हुए सूट नहीं पहनेंगे। ठीक है, और ये जो सा है ये इससे इतना जो यूथ है वो इससे इतना ज्यादा रिलेट क्यों करे? असल बात ये है कि ये फनी ट्रेंड बस जरूर है मगर इसके पीछे फ्रस्ट्रेशन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो हकीकी है। महंगाई, पाकिस्तान का जो नौजवान है महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से वो तंग है, सियासी लड़ाइयों से एग्जॉस्टेड है और प्रोमिस से वो बोर्ड हो चुका है। इसीलिए अब मीम्स सिर्फ जोक्स नहीं रहे, ये आवाम की खामोश सॉरी ये आवाम की खामोश चीख बन चुके हैं। अब मैंने कुछ नौजवानों से पूछा कि आप काकरोच पार्टी को वोट देंगे, तो एक बोला भाई कम से कम ये दीवारों से पूछते थे कि हमारे सियासतदान तो अकाउंटेबिलिटी से भी गायब हो जाते हैं। दूसरा बोला काकरोच यानी न्यूक्लियर ब्लास्ट में सरवाइव कर लेता है, शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बचा ले। ठीक है, फिर इसमें जो डीप मैसेज अगर इसको देखा जाए तो वो ये है कि इसको मजाक से हट कर ये ट्रेंड हमें खतरनाक चीज भी दिखा रहा है। जब आवाम सियासत पर यकीन खोने लगते हैं तो रियलिटी जो है वो बनने लगती है, और जब नौजवान मीम्स के जरिए गुस्सा निकालने लगे तो समझ लें सिस्टम पर ट्रस्ट कमजोर हो गया है। तो आप क्या कहते हैं, काकरोच पार्टी सिर्फ एक मीम की हद तक है? पाकिस्तानी आवाम की फ्रस्ट्रेशन का एक नया सिंबल है जो आपके सामने आ रहा है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा अगर काकरोच पार्टी इलेक्शन लड़े तो इसका इलेक्शन सिंबल क्या होना चाहिए और क्या इसमें सारी चीजें होंगी। मुझे सारी चीजें जरूर डिटेल में बताएगा। वैसे ये है तो बहुत ही ज्यादा, आप ये कह लें कि अब फनी वे में देखने के बजाय अगर आप इसको पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से देखा जाए तो बहुत ही शर्मनाक ये चीज़ है। महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, नौजवान नस्ल की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को लेके, उनके जॉब्स को लेके, उनकी सिक्योरिटी को लेके, उनकी जिसे कहते हैं ना आप अपने मुल्क में सिक्योर नहीं है, रूल ऑफ लॉ को लेके और बेरोजगारी के बढ़ते हुई सिचुएशन को लेके, उनकी फ्रस्ट्रेशन को लेके ये सारी चीज़ें रखी गई। और काकरोच पार्टी जो सी है उसका उन्होंने जो कहा है वो जो सारी चीज़ें उन्होंने उसमें बयान की हैं वो एक मतलब हर इंसान को, एक जाहिल को भी ना जो अंधा होता है या पढ़ा लिखा नहीं होता वो भी इन सब चीज़ों को सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आई होप सो कि जो सा है अल्लाह ताला इस सारी सिचुएशन से निकाले। मैं हम हमेशा अपनी हर वीडियो में कहती हूँ खुदारा हम लोग इन सब सिचुएशन से अल्लाह ताला हम लोग को निकाल ले, और अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि हमारे लिए ये सारी चीज़ें अच्छी हों, क्योंकि ये आज हमारे लिए अगर ऐसी हो रही तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारे लिए क्या मतलब उनके लिए क्या हम लोग छोड़ के जा रहे हैं या वो क्या किस तरह से सर्वाइव करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।